अगर आपको जीएसटी इनवॉइस बनाने में दिक्कत आती है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैक्स की एबिलिटी विद सीएस पीयूष जैन चैनल पर। मैं हूं सीएस पीयूष जैन और आज हम जीएसटी इनवॉइसिंग की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। जीएसटी में सही इनवॉइस बनाना सिर्फ एक कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। गलती से बना इनवॉइस आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को रोक सकता है और पेनल्टी का कारण भी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं जीएसटी इनवॉइसिंग से जुड़ी हर जरूरी बात, वो भी आसान भाषा में। जीएसटी एक डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम है। इसका मतलब है कि हर सप्लाई के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जिसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस, एक्सेम्प्ट सप्लाई या कंपोजिशन स्कीम के लिए बिल ऑन ऑफ सप्लाई, एडवांस पेमेंट के लिए रिसीट वाउचर, एडवांस रिफंड के लिए रिफंड वाउचर, कोई बदलाव हो तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, रिवर्स चार्ज यानी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद, सेल्फ इनवॉइस, बिना सेल के मूवमेंट जैसे जॉब वर्क, डिलीवरी चालान। अगर आपका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। इसमें क्यूआर कोड और इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है, जिससे इनवॉइस की पहचान सेंट्रल पोर्टल से होती है। ध्यान रखें, अगर आपने ई इनवॉइस वाला नियम फॉलो नहीं किया तो आपका इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। गुड्स के लिए मूवमेंट वाले गुड्स डिस्पैच से पहले इनवॉइस बनाएं, नॉन मूवमेंट वाले डिलीवरी से पहले। सर्विसेज के लिए 30 दिन के अंदर या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ड्यू डेट तक। कंटिन्यूअस सप्लाई में जैसे ही पेमेंट या स्टेटमेंट आए वैसे ही इनवॉइस बनाएं। हर इनवॉइस में यह जानकारी होनी चाहिए: सप्लायर और रिसीवर का नाम, पता, जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर और तारीख, गुड्स या सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और वैल्यू, एचएसएन कोड, टैक्स डिटेल्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, प्लेस ऑन ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या नहीं, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर, एक्सपोर्ट या एसआईजेड सप्लाई में सप्लाई मीन्ड फॉर एक्सपोर्ट जैसी एंडोर्समेंट जरूरी होती है। अगर आपने सिर्फ गुड्स भेजे हैं और अभी सेल नहीं हुआ, जैसे जॉब वर्क, अप्रूवल पर भेजना या एग्जीबिशन, तो आप टैक्स इनवॉइस नहीं, डिलीवरी चालान बना सकते हैं। फेक इनवॉइस, गलत जीएसटी रेट या सप्लाई के बिना इनवॉइस, 10,000 रुपए या जितना टैक्स चोरी हुआ है उतना पेनल्टी, जो भी ज्यादा हो। जेल भी हो सकती है अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी हो। हर इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में प्रॉपर्ली डिक्लेयर करना जरूरी है, खासकर B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। टेबल 13 में सभी इश्यूड डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। हर इनवॉइस और वाउचर की कॉपी आपको 6 साल तक रखना जरूरी है। अगर कोई केस चल रहा हो तो केस खत्म होने के 1 साल बाद तक। तो दोस्तों, जीएसटी में इनवॉइस सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि आपका लीगल प्रूफ है। इसे सही बनाएंगे तो ना पेनल्टी होगी, न ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा।